कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता, कांग्रेस के भारत को जोड़ने वाले नेता, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सबसे अहम कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी को अक्सर कहते सुना गया है कि भारत में न्यायिक व्यवस्था पर कब्जा हो चुका है। जांच एजेंसियां बीजेपी के नियंत्रण में काम करती हैं, लेकिन राहुल गांधी की सजा पर रोक लगते ही राहुल गांधी के प्रोपेगेंडे की हवा निकल गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या राहुल गांधी अब देश से माफी मांगने का काम करेंगे? क्योंकि विदेशों की धरती पर बैठकर राहुल गांधी जो देश की न्यायपालिका पर और तमाम संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, लेकिन माफी तो राहुल गांधी नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो उनका कहना है कि वो सावरकर नहीं गांधी हैं। आज आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के प्रोपेगेंडा की हवा कैसे निकल गई। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और उनकी गरिमा का भी ख्याल नहीं रखते हैं। देश हो या फिर विदेश, राहुल गांधी हर जगह इन संस्थाओं के विश्वास को खंडित करने का काम करते हैं। लेकिन 4 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई, तो राहुल की झूठ की सारी पोल खुल गई। जो पार्टी कहती थी कि सब कुछ सरकार के नियंत्रण में है, वो तुरंत ही कहने लगी कि यह लोकतंत्र की जीत है। एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए। बड़ा खुशी का दिन हमको लगा कि डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई, सत्य में वो जयते जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है, वो उसका जीत आज हुआ है। इसलिए हम सारे लोग खुश हैं, शायद आप भी खुश होंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि हमारी बातें कभी नेगेटिव में ही जाते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके तहत, और मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं। अभी संविधान जिंदा है, बाकी है, और न्याय मिल सकता है, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि देश में संविधान अभी जिंदा है। ये ठीक वैसा ही है जब ये लोग चुनाव हार जाते हैं तो मशीन ईवीएम खराब हो जाती है, और जैसे ही कर्नाटक और हिमाचल जीत जाते हैं तो ईवीएम बिल्कुल ठीक हो जाती है। सरकारी तंत्र ठीक हो जाता है, चुनाव आयोग भी ठीक हो जाता है। अगर इनके मन मुताबिक काम होता है तो सब ठीक है, वरना सब खत्म हो जाता है। एक बार राहुल गांधी को भी सुनिए। कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है, मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। जब राहुल गांधी को यह पता है कि एक न एक दिन सच्चाई की जीत होती है, तो फिर क्यों विदेशों में बैठकर देश को बदनाम करने का काम करते हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही सब कुछ सही हो गया। पता नहीं इसे क्या ही कहा जाएगा। हालांकि कोर्ट ने सजा पर रोक जरूर लगा दी है, लेकिन ये नहीं कहा कि राहुल गांधी निर्दोष हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत देते हुए कहा है कि राहुल गांधी अपने भाषण के वक्त सावधानी बरतें, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि उनके भाषण ठीक नहीं थे। याद करिए, जब चौकीदार चोर है कहने वाले भाषण पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अपमानजनक बयानबाजी नहीं करने की चेतावनी दी थी, लेकिन राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के बयान की धज्जियां उड़ाते हुए फिर से अपनी अनर्गल बयानबाजी जारी रखी। पहली बार जब कोई गलती करता है तो उसे गलती कहा जा सकता है, लेकिन वही चीज अगर बार बार दोहराई जाए तो उसे गलती नहीं कहा जा सकता। लेकिन राहुल गांधी इस गलती को दोहराते रहे और लोगों को गुमराह करने के लिए लगातार झूठ परोसते रहे, साथ ही सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करते रहे। याद करिए राहुल गांधी का लंदन में दिया गया बयान, न्यायपालिका सहित भारत की सभी संस्थाएं सरकार के कब्जे में हैं। इसी साल मार्च के महीने में राहुल गांधी लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। संबोधन छात्रों का कर रहे थे, लेकिन निशाना मोदी पर साध रहे थे। अपनी राजनीति चमका रहे थे, लेकिन राजनीति चमकाने के चक्कर में भूल गए कि विदेशी धरती पर भारत की बदनामी वो कर रहे हैं। मोदी विरोध के चक्कर में वो भूल गए कि इससे विदेशी धरती पर भारत की बदनामी होगी। राहुल ने भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल ने कहा,
भारत की सभी संस्थाएं सरकार के कब्जे में हैं। मीडिया और न्यायालयों पर भी सरकार का नियंत्रण है। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मेरे फोन में पेगासस सॉफ्टवेयर था जिसके जरिए मेरी जासूसी होती थी। खुफिया अधिकारियों ने मुझे बताया कि आपका फोन रिकॉर्ड हो रहा है। विपक्ष के कई नेताओं पर झूठे केस किए गए। मेरे ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज कराए गए। ऐसे मामलों में केस दर्ज हुए जो बनता ही नहीं था। राहुल गांधी यही नहीं रुके, सरकार पर आरोप लगा रहे थे, समझ आता है, लेकिन आरएसएस को भी लपेट लिया। राहुल गांधी का कहना था कि आरएसएस ने मीडिया, न्यायपालिका जैसे सभी महत्वपूर्ण संस्थानों पर कब्जा कर लिया है और विचार ये है कि सत्ता में आने के लिए लोकतांत्रिक प्रतियोगिता का उपयोग किया जाए और बाद में लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाए। राहुल की इस बात का भला क्या मतलब है? तर्क क्या है? क्या कोई भी इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर सकता है? नहीं किया जा सकता। लेकिन राहुल गांधी ने बोलने से पहले एक बार नहीं सोचा कि वो आखिर कह क्या रहे हैं। ये तो हुई विदेशी धरती की बात। अब आप उस बात पर भी ध्यान दीजिएगा, उस बात को भी सुन लीजिएगा जब राहुल गांधी भारत को जोड़ रहे थे। ईवीएम सिर्फ एक एलिमेंट है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, आज हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस आरएसएस और बीजेपी ने कंट्रोल कर दिए हैं और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर उनका दबाव है। प्रेस पे दबाव है, ब्यूरोक्रेसी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन पे दबाव है, जुडिशरी पे प्रेशर डालते हैं। तो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो ये लड़ाई अब जो पहले राजनीतिक लड़ाई होती थी वैसी लड़ाई नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है। अब ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस जो इन्होंने कैप्चर करे हैं उनके बीच और ऑपोजिशन के बीच में लड़ाई है। उसमें जैसे कि राहुल गांधी का कहना है कि भारत की सभी संस्थाओं पर बीजेपी और आरएसएस ने कब्जा कर लिया है, तो फिर वो हिमाचल का चुनाव कैसे जीत गए, कर्नाटक का चुनाव कैसे जीत गए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कैसे कर दिया? क्या राहुल गांधी बोलने से पहले कुछ सोचने का काम करते हैं या फिर नहीं? राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, लेकिन खुद झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, देश को फुसलाने का काम करते हैं अपने झूठ के जरिए। तो जब अब कांग्रेस पार्टी ये बात खुद कह रही है कि देश में संविधान बचा है, तो फिर आगे से इस बात का ध्यान रखे और आगे से ध्यान रखे कि ऐसी बयानबाजी ना की जाए। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।